हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? स्वागत है आपका आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म द वे ऑफ सजेशन पे। आज हम बड़ी दिन बाद इंग्लिश की क्लास लेके आए हैं। बड़ी दिन बाद नहीं, 10 2 दिन भोज में थोड़ा बिगड़े हुए थे। थोड़ा भोज खाने का भी मन करता है ना। ये थोड़ा देखो उधर से टेढ़ा हो गया था, हिल रहा था। ठीक है। पिछली क्लास में हमने वर्ब की क्लास शुरू की थी। वर्ब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जाने थे। शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन किया जाता है। व्हाट इज वर्ब? द वर्ड्स that are expected showing what happens in the sentence। किसी क्रिया में अगर यह जाना जाए या काम करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, इट्स ऑल आर वर्ब। वर्ब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ये भी हम बताए थे, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। आज हम वर्ब को उस लेवल तक लेके जाएंगे, अगर एग्जाम में भी आ जाए, 12th 10th के एग्जाम में अगर वर्ब से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आज से संभवतः अगर हमारे यही प्रयास रहेगी कि हम इसे 0 से लेके हीरो तक जाएं। अगर एग्जाम में आती है इसको क्वेश्चन तो हमारे से इतना कोशिश किया जाएगा कि उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपने कंटिन्यू हमारे वीडियो देखे होंगे और आज से भी देखेंगे तो। चलिए, हमने पढ़े थे क्या, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। कार्य करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। नंबर 1 मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग। सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं। अगर इसका हिंदी देखा जाए तो मुख्य क्रिया, इसका हिंदी क्या होता है, तो सबको भागा नहीं करना। इसका हिंदी क्या होता है, मुख्य क्रिया। इसका हिंदी होता है सहायक क्रिया। इसका कुछ 2 एग्जाम्पल बता देते हैं। मुख्य क्रिया क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होता है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। जैसे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, रीड, राइट, प्ले, गो, कम, इट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इज, एम, आर, आज, वेयर, इट। अब तो देखा जाए कि ये एक्सिलरी वर्ब लिख दिए, इसका दूसरा नाम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, उसका और नाम होता है मैन वर्ब होता है, सॉरी सपोर्टिंग वर्ब होता है। उसी प्रकार मैन वर्ब लिख दिए, मैन वर्ब के बाद एक प्रिंसिपल वर्ब होता है, फिर एक, हाँ इसका 2 ही नाम होता है, मैन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। इसका एग्जांपल लिखिए, रीड, राइट, प्ले, गो। इसका इज, एम, आर। अगर इसको वैसे तो थोड़ी ना होगा, सेंटेंस में देखना पड़ेगा। सेंटेंस में क्या होगा, जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, द men are
गोइंग टू मार्केट। एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ढूंढना है मेन वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है। इस सेंटेंस में देखा जाए तो मेन वर्ब क्या बोले, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया पहचानने का एक सामान्य सा अर्थ है जिस जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, शब्द के अंत में ना का प्रयोग हो जाए, जैसे पढ़ना, खेलना, लिखना, तो उसको क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। है, हूँ, हाँ, वाज, वेयर, फलना, ढकना, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो क्या हो गया ये, गोइंग। अगर इसका फर्स्ट फॉर्म देखेंगे तो क्या होगा, गो। गो मतलब क्या होता है, जानना। लास्ट में ना आया, इसको क्या बोलेंगे, इसको मेन वर्ब। सहायक क्रिया लास्ट में लग के अगर सेंटेंस को थोड़ा सा क्या बोले, परफेक्ट कर दे। जैसे आदमी बाजार जा रहा है, तो लास्ट में कौन सा वर्ड लग के सेंटेंस को थोड़ा सा शुद्ध करने का प्रयास किया है, यानी इच, एम, आर। तो यहाँ क्या होगा, ये आर को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक उसी प्रकार एक और सेंटेंस लिखते हैं। रंजू इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ एक बात बताएं, प्रोनाउन में इसको कैसे चेंज करने के लिए बोले थे। ये रंजू है जिसको क्या बोलेंगे, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी भी लिख सकते हैं। सी इज गोइंग टू स्कूल। अगर इसमें आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ढूंढने का बोल बात किया जाए तो क्या कीजिएगा, ये इसको क्या बोलिएगा, मेन वर्ब, इसको ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब चलिए मेन वर्ब किसको ढूंढेंगे उसको बताते हैं। बारीकी से सारी चीजों को देखेंगे। दूसरा क्या, पहला नंबर मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। हिंदी क्या आता है इसका, मुख्य क्रिया। अब मेन वर्ब होता क्या है, तो ये सारी शब्द क्या जो कर्ता के बारे में बताता है, काम करने के बारे में बताता है, तो उसी को मेन वर्ब या मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो खेलने के बारे में बता रहा है। राजू इज गोइंग टू स्कूल, राजू के बारे में क्या बताया जा रहा है कि राजू स्कूल जा रहा है, तो राजू इज गोइंग टू स्कूल। मोहन इज गोइंग टू मार्केट, रोहित इज गोइंग टू प्लेइंग क्रिकेट। तो मुख्य क्रिया यानी कर्ता के बारे में बताया जा रहा है, तो राहुल क्या करने जा रहा है, खेलने जा रहा है, रोहित पढ़ने जा रहा है। तो जो ये जो हुआ, क्या बोलेंगे इसको, मेन वर्ब। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज प्लेइंग, राम इज रीडिंग। यानी क्या बोलेंगे, वो शब्द जो कर्ता के बारे में बताता हो उसको मुख्य क्रिया बोलते हैं। द वर्ड विच से विशेष या डिस्क्राइब
The word we say that describe about subject. The word we say that describe about subject is called main verb. वे सारी क्रियाएं वे शब्द जो क्रिया के बाद जो कर्ता के बारे में बताता हो मुख्य क्रिया कहलाता है। एक दोनों पर जैसे इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। वो सब जो कर्ता के बारे में बताता है वो मुख्य क्रिया कहलाता है। जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के बारे में बताता है जिसको उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेन वर्ब, मेन वर्ब बोलेंगे। ठीक, इसमें रौनक क्या होगा? सब्जेक्ट। इसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब, इसको मेन वर्ब। वर्ब का चौथा रूप बोलते हैं इसको। कल हमने बताया भी थी चौथा रूप किसको बोला जाता है, फर्स्ट रूप किसको बोला जाता है। मोहन इज टीचिंग, मोहन हमें पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो ये क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा, ये हेल्पिंग वर्ब होगा, बाद ये मेन वर्ब होगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मेन वर्ब को हमने देखा। अब एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, या सपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब। इसका हिंदी क्या होगा? सहायक क्रिया। आ गई। थोड़ा सा 5 मिनट। अब सहायक क्रिया किसको बोलते हैं? बोले धीरे बात कीजिए, पढ़ा जो मेन वर्ब में लग के एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिलरी वर्ब बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे और सपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं? वे सारी शब्द जो मेन वर्ब के पास सहयोग से एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण करें, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। The word which help
मैन वर्ब, the word which help, main verb to make, to make a perfectible meaning, to make, a perfectible meaning full sentence is called auxiliary verb। वे सारे शब्द जो मेन वर्ब की क्रिया में लग के या जोड़ के या मेन वर्ब की सहायता से एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण करें, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सलरी वर्ब बोलेंगे। जैसे मेन वर्ब में क्या बोले थे? राम टीचिंग, राम पढ़ाता है। अगर इसका एक अर्थपूर्ण परफेक्टेबल सेंटेंस बनाया जाए, राम इज टीचिंग मी राम इज टीचिंग मी इंग्लिश। राम मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहा है। राम इज टीचिंग, राम पढ़ा रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, बाकी कुछ है नहीं। अब एक्चुअली वर्ब पर कुछ एग्जांपल लिखे थे, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, ही, सी, इट। इसे इट नहीं लिखे थे, इज, एम, आर, वाज, वेयर। इसका कम से कम कितना फॉर्म होता है? 24 फॉर्म होता है एक्चुअली वर्ब का। ट्वेंटी फोर को मतलब बोर्ड पूरा आ रहा है, बोर्ड पूरा आ रहा है, ये बोर्ड पूरा आ रहा है, बन रहा है, अभी दिख रहा है। तो इसको हटा के ऊपर में वीडियो साला ये गाड़ी का टेंशन, बोर्ड का टेंशन, कैमरा का टेंशन। कुंदन ये चलते दिया रशी कल साले जाओ क्या बोला? There are 24 forms of auxiliary verb. Each, am, are, was, where, have, had, do, does, did, shall, will, can, could, may, might, should, ought to,
must, used to, need to, used to, need to, would। कितना हुआ? तेईस। और एक क्या छूटा? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शुड, विल, कैन, वुड, मे, माइट, शुड, आउट टू, मस्ट, यूज टू, नीड टू, वुड टू एक डेयर होता है। डेयर। ये 24 फॉर्म्स होते हैं। अब क्या होता है? मेन वर्ब का भी 5 प्रकार होता है। There are 5 forms मेन वर्ब। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तीसरा पास्ट पार्टिकुलर वर्ब, चौथा प्रेजेंट पार्टिकुलर वर्ब, पांचवा होता है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कुछ कुछ होते हैं मेन वर्ब्स के पार्ट। अब इसका कुछ एग्जाम में डिफिनेशन वगैरह नहीं आता है, एक समझाने की क्राइटेरिया को देखा जाता है कि अगर वर्ब को पढ़ रहे तो क्यों ना अच्छे से पढ़ लें। हेल्पिंग वर्ब 24 प्रकार के होते हैं। इसका 24 का इंड होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू, मस्ट, यूज टू, डेयर, इटीसी। देयर आर 5 फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। यानी मुख्य क्रिया का 5 प्रकार क्या होता है। जैसे प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं, पास्ट में कोई काम कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिकुलर में कोई काम कर रहे हैं, तो यही प्रकार कुछ कुछ एग्जाम्पल होता है। घींच में ये छोड़ दें, जब इसको बता ही देते हैं एग्जाम्पल के सारे, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्टिंग होगा। प्रेजेंट फॉर्म, चलिए ETC। ये क्या होते हैं? पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का, जैसे वॉक चलना, टॉक बातचीत करना, प्ले खेलना, कैरी मतलब ख्याल रखना। ठीक उसी प्रकार के पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का क्या होगा एग्जाम्पल? इसी प्रकार के पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वाल्क है ना, इसका हो जाएगा वाल्क, टॉक, प्लेड, कैरीड। जैसे प्रेजेंट में क्या बोलते हैं? अभी हम चल रहे हैं,
तो इसका पास्ट क्या होगा, मैंने चल लिया, मैंने खेल लिया, मैंने अपना ख्याल रख लिया। उसी प्रकार क्या होगा पास्ट पार्टिकुलर फॉर्म। इसका भी वही होता है, वाल्टी होगा, टॉल्की होगा, पलेडी होगा, कैरिटी होगा, पास्ट पार्टिकुलर फॉर्म का ही। अब इसका क्या होगा प्रेजेंट पार्टिकुलर में क्या हो जाएगा, इसका सिर्फ आईएनजी लग जाएगा। प्रेजेंट पार्टिकुलर में कैसा हो जाएगा, वाल्टी। प्लेइंग, जंपिंग, पास्ट पार्टिकुलर फॉर्म। ओह माय गॉड, पास्ट पार्टिकुलर फॉर्म का तो बता दिए थे, इसे ही सेम होता है। पास्ट पार्टिकुलर फॉर्म का यही होता है सेम, बाकी प्रेजेंट पार्टिकुलर का यही होता है। जैसे हो गया वॉकिंग, प्लेइंग, जंपिंग। अब सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, जैसे वर्ब का कोई भी सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो, दो प्रकार का, जैसे गो, इसका प्लूरल क्या होगा, गोज, गोज। इसका दूसरा एग्जांपल क्या लेना है, वर्क, वर्क, स्लीप, स्लीप्स। ये कुछ थे। अब एग्जाम में सबका कोई उतना महत्व रोल नहीं होता है, लेकिन ये तो टेंस पढ़ाते वक्त भी बताया जाएगा कि कैसे इसका वाल का वाक हो गया, प्ले का प्लेट हो गया, कैरी का केयरिंग हो गया, प्ले का प्लेइंग हो गया। इसका यहाँ से क्वेश्चन संभवता नहीं आती है, बहुत कम आता है, लेकिन आप आगे कैसे सीखेंगे। पिछले बार जैसे कि हमने चेक किया था कि 3-4 सब वर्ब दिए थे, जैसे V1, V2, V3, V4, V5। जैसे प्ले का V1 प्लेड होता है, इसका भी प्लेड ही होता है, इसका प्लेइंग होता है। ठीक उसी प्रकार का सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। बाकी अगर हमारी भावनाओं में कहीं से कोई प्रकार की कमी आ रही है, जैसे हम स्पीड पढ़ा रहे हैं या फिर स्लो पढ़ा रहे हैं, वो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और इसका अगर हिंदी हिंदी का तो वैसे जहाँ तक बात होगी तो हम लिखाएंगे। बाकी एक ही बात बोलेंगे, मन से पढ़िए, तन से पढ़िए और मेहनत लगा के पढ़िए। आपके पास 2 मंथ है, इनफ टाइम है आपके पास। और हमने पिछले दिन कुछ समरी बताई थी, अगर जिनके पास वो समरी नहीं अवेलेबल हुआ है तो आज इस वीडियो में कमेंट की सहायता से आप उस समरी को प्राप्त कर सकते हैं। हमने संभवतः 3 या 4 समरी बताई थी, उनमें से एक समरी तो पक्का आएगा। ना में तो साला बोर्ड में पढ़ाना छोड़ देंगे, 12th लेवल तक पढ़ाना छोड़ देंगे, इसमें तो थोड़ा सा गारंटी लेके चलते हैं। 3 या 4 समरी बताएं, उसमें से एक ना एक समरी जरूर आएगी। और क्या बताएं, लास्ट में एक जाते जाते कहावत बता देते हैं, एक नंबर की रोल किया था क्या, चाहे पनीर बनाओ, पुलाव बनाओ या फिर रोटी बनाओ, अगर उसमें एक नमक ना दिया जाए ना तो एक निवाला भी खाने का मन नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, उस नमक का दूर दूर तक दिखावा नहीं होता उस प्लेट में, नमक उसमें घुल मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे साथ भी कोई इंसान ठीक उसी प्रकार होते हैं, हमारे से मिलजुल के रहते हैं, हमारे फ्रंट शो में नहीं आते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे एक बैकबोन की तरह कार्य करते हैं। जो हमें हमारे पेरेंट्स, हम उनके लिए पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, अपने लिए नहीं लेकिन अपने माता पिता के लिए पढ़िए। और बस बाकी जो कल होगी, जहाँ तक कल से शुरू करेंगे, फिर से यहीं से आगे शुरू करेंगे कि वर्ब फॉर्म का फर्स्ट कैसे चेंज करेंगे, सेकंड कैसे चेंज करेंगे, थर्ड कैसे चेंज करेंगे। धीरे धीरे धीरे, हाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट 80% कॉन्सेप्ट एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे ख़त्म कर देने का। तो थोड़ा बिलीव के साथ धैर्य बना के रखिए। और कल संभवतः अगर थोड़ी सी ग्रामर की क्लास कम रही तो फिर इसमें हम लेके चलेंगे क्या, कुछ समरी वगैरह लिखने का कोशिश करेंगे, या फिर कुछ कहानी का शॉर्ट नोट्स होता है, जैसे स्वीटेस्ट लव आई टू नॉट बुक का, उसका कहानी का कुछ शॉर्ट नोट्स बना के लिखा के दिखाएंगे, इसमें से ऑब्जेक्टिव वगैरह कैसे आता है। ठीक वो सारा चीज़ होगा। बाकी आज नहीं, आज के लिए इतना ही।
तब तक के लिए बाय टाटा गुड नाइट।